हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। आज बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसे लिखा है सर आर्थर कॉनन डॉयल ने। ये एक ब्रिटिश राइटर थे और डॉक्टर भी थे। इन्होंने इस कैरेक्टर को पैदा किया। शेरलॉक होम्स को, डॉक्टर वॉटसन को, मोरियार्टी को, इंस्पेक्टर लिस्ट्रेट को, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने अपने इस बुक में लिखे। शेरलॉक होम्स की अलग अलग केसेस वो किस तरह से सॉल्व करता था, वो किस तरह का कैरेक्टर था, सब कुछ। और उस उनकी किताबों पर बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत सारे टीवी सीरियल्स बने। मेरे हिसाब से ब्रिटेन में ड्रामास भी लिखे गए होंगे, कह नहीं सकते। लेकिन इसका एक कंटेम्प्रेरी लुक जो है हमें 2010 में देखने को मिला। 2010 में एक शेरलॉक नाम की वेब सीरीज आई थी जिसके 4 सीजन्स हैं। वो बीबीसी पे आई थी, अभी वो नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम कर रही है, तो इंडिया के लोग इसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पहले सीजन के बारे में। अब मैं इस शेरलॉक वेब सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो मैं थोड़ा बहुत कंपैरिजन, जो एक पुराना टीवी सीरियल था 1984 में बना और उसमें शेरलॉक होम्स बने थे जेरेमी बेरेट, तो उसके साथ कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ। लेकिन वैसे तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो 1984 की एक क्लासिक ज़बरदस्त टीवी सीरियल थी। मतलब जेरेमी बेरेट ने जिया है जिस तरह से वो कैरेक्टर, और ये शेरलॉक का कैरेक्टर, इसमें कोई वैसे सिमिलरिटी नहीं है। वो अपने अपनी तरीके से उन्होंने निभाया है। लेकिन चेंजेस क्या है? जो पुराना शेरलॉक होम्स है, कपड़ों से लेकर बात करने के तरीके में, केस सॉल्व करने के तरीके में क्या क्या चेंजेस है, इस पर हम बात करेंगे। अब ये जो नया शेरलॉक है, उसकी सेंस ऑफ स्टाइल अच्छी है, लेकिन वो हैट नहीं पहनता। जो हमने पुराने शेरलॉक होम्स के किसी भी सीरियल में या फिल्मों में देखा होगा, उस तरह की वो हैट नहीं पहनता, और वो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता या पाइप का स्मोकिंग भी नहीं करता। वो निकोटिन पैचेस का इस्तेमाल करता है। वो मतलब उसने अपना जीवन जो है, ये शेरलॉक ने समर्पित किया है सिर्फ ये केसेस, इस तरह की जटिल केसेस सॉल्व करने में। और सिंगल है, मैरिड नहीं है, ना तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन जो है सिर्फ इसी कामों में, डिटेक्टिव कामों में ही समर्पित किया है। डिटेक्टिव है मतलब कोई भी ऐसे छोटे मोटे जो मतलब बीवी पे सर्वेलेंस रखना है, हस्बैंड पे सर्वेलेंस रखना है, या बटवा चोरी हुआ है, इस टाइप के केसेस वो नहीं लेता, या कैमरा लेकर कहीं पे घूमता नहीं जो टिपिकल डिटेक्टिव करते होंगे। वो एक जटिल जटिल केसेस है, और केस जितना जटिल हो उतना उसे सॉल्व करने में मज़ा आता है। उसे एक स्टिमुलेशन मिलता है उसके ब्रेन सेल्स को। तो अगर उसके पास अगर कोई काम नहीं होगा तो वो मतलब उसके हिसाब से उसका दिमाग सड़ जाएगा अगर उसके पास काम ना हो। और जो पहले सीजन में, या जो एपिसोड्स हैं, कुल मिलाकर 3 एपिसोड्स हैं पहले सीजन में, इसमें जो स्टोरीज हैं वो पुराने जो स्टोरीज से वैसे ही नहीं है। उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है आर्थर कॉनन डॉयल की किताबों की कुछ स्टोरीज से, और उससे मेल खाती हुई कुछ अपनी स्टोरीज बनाई है। जैसे पहले एपिसोड का नाम है अ स्टडी इन पिंक, जो अ स्टडी इन स्कारलेट से मैच खाता है। दूसरा है अ ब्लाइंड बैंकर, द ब्लाइंड बैंकर। तीसरा है द ग्रेट गेम। अब ये द ग्रेट गेम जो है वो 5 ऑरेंज पिप्स से मैच खाता है। तो 1.5 घंटे की का एक एपिसोड है, कुल मिलाकर 4.5 घंटे का ये पूरा पहला सीजन है। और पहले एपिसोड से दूसरा एपिसोड ज़्यादा जटिल है, फिर तीसरा एपिसोड जटिल है। और इसमें जो कैरेक्टर प्ले किए गए हैं, इस शेरलॉक होम्स में जो कैरेक्टर प्ले किया है शेरलॉक होम्स का, वो बेनेडिक्ट किम्बरबैच नाम के एक्टर ने प्ले किया है। जॉन वॉटसन का रोल प्ले किया है मार्टिन फ्रीमैन ने, और प्रोफेसर मोरियार्टी जो मेन कैरेक्टर है वो रोल प्ले किया है एंड्रयू स्कॉट ने। इसमें इंस्पेक्टर लिस्ट्रेड भी है, और ये रोल प्ले किया है रूपर्ट ग्रेव्स ने। उसका भाई भी है माइक्रॉफ्ट, शेरलॉक होम्स का भाई भी है, मिसेस हडसन भी है, और वो पता जहाँ पे शेरलॉक होम्स रहता है वो पता भी सेम वही है, 221 बेकर स्ट्रीट। अब इंग्लैंड बदल गया है, ये 21st सेंचुरी का इंग्लैंड है, 2010 का इंग्लैंड है, लंदन है। जिस तरह से हमें लंदन देखने को मिलता है, जिस तरह से हमने पुराने शेरलॉक होम्स में लंदन देखा था, वैसा ये लंदन नहीं है। इसमें जॉन वॉटसन जो है वॉर से वापस आते हैं। अभी सवाल ये है कि इराक के वॉर से या अफगानिस्तान के वॉर से।
तो इस सीरीज़ में भी हमें अफ़गानिस्तान से ही वो वापस आए हुए हैं ऐसा दिखाया है। उनके पैर में प्रॉब्लम है, वॉर से आए हैं तो उन्हें पीटीएसडी हो चुका है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो वो एक साइकियाट्रिस्ट से भी मिलते हैं और लंदन में रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन रेंट अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस दुविधा में है। तो ऐसे में वो शेरलॉक होम्स से मिलते हैं पहले एपिसोड में, और जिस तरह से उनकी मुलाकात दिखाई है, जिस तरह से डिडक्शन का इस्तेमाल करके वो वॉटसन के सामने उसकी ज़िंदगी रखते हैं और बाद में वॉटसन एकदम इम्प्रेस हो जाता है इस कैरेक्टर से और दोनों साथ में रहने लगते हैं। और पहले एपिसोड से जॉन वॉटसन उसकी मदद करने लगता है एज ए साइड किक। शेरलॉक उसे दोस्त मानता है, लेकिन उसके एक विचित्र स्वभाव से, एक वियर्ड स्वभाव से वॉटसन अभी भी स्केप्टिक है, तो वो उसे अपने को शेरलॉक को कलीग बुलाता है। ये दोनों एक दूसरे को पहले नाम से पुकारते हैं। मतलब जो पुराने हमने सीरीज़ देखे थे उसमें शेरलॉक वॉटसन बुलाएगा, वॉटसन शेरलॉक को होम्स बुलाएगा, कभी शेरलॉक बुलाएगा, लेकिन ये अपने सरनेम इस्तेमाल नहीं करते, ये अपना फर्स्ट नेम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का कुछ चेंजेस हैं। अब यहाँ पे इस नए शेरलॉक होम्स की सीरीज़ में, शेरलॉक की सीरीज़ में, वेब सीरीज़ में हमें टांगे नहीं दिखेंगे। यहाँ पे कैब मतलब पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी ही इस्तेमाल की गई है। और इंस्पेक्टर लिस्टेड के कुछ लोग जो है वो इस शेरलॉक को फ्रीक भी बुलाते हैं क्योंकि सनकी किस्म का है वो, और कुछ लोगों का मानना है कि वो साइकोपाथ भी है शेरलॉक, लेकिन शेरलॉक अपने आप को हाईली फंक्शनिंग सोशियोपाथ बुलाता है। मतलब उसे डिफरेंस पता है कि साइकोपाथ में और सोशियोपाथ में क्या डिफरेंस होता है। उसे सोसाइटी में कोई दिलचस्पी नहीं है या फिर किसी फालतू के जीके में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे पता नहीं है कि पृथ्वी जो है वो सूरज की चक्कर काटती है, ऐसा कोई भी जीके का नॉलेज उसे पता नहीं। उसे बस उतनी ही चीज़ें पता है जो उसे क्राइम सॉल्व करने में मदद करे, बाकी फालतू की जीके के बारे में वो सोचता नहीं। और पुराना जो वॉटसन है वो उसके बारे में जो केसेस सॉल्व किए उसके बारे में वो लिखता है ना। अब का जो वॉटसन है वो ब्लॉग्स लिखता है। अब इंटरनेट का ज़माना है, वो ब्लॉग्स लिखता है। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शेरलॉक भी करता है, वेबसाइट का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करके वो केसेस सॉल्व करता है। और केस जितनी जटिल उतना वो एक्साइट होता है, उसके लिए वो टॉनिक हम कह सकते हैं। तो 3 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड सक्सेसिवली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। और हर एक एपिसोड में हमें जेम्स मोरियार्टी जो बड़ा दुश्मन है शेरलॉक होम्स का, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ दिखाई देता है। स्टडी इन पिंक एक सीरियल किलर के बारे में स्टोरी है। दूसरा जो है द ब्लाइंड बैंकर, वो एक बैंकर का खून हो जाता है और फिर स्मगलिंग का भी एक किस्सा दिखाया है उन्होंने, वो एक स्टोरी है। और तीसरी है द ग्रेट गेम, वो ऑरेंज, मैंने जैसे बताया 5 ऑरेंज पिप्स पर इंस्पायर्ड है। तो एक अननोन आदमी ऐसे लोगों को उठाता है, उन्हें फिर बॉम्ब से बांध देता है और शेरलॉक होम्स को चैलेंज करता है कि पजल सॉल्व करो और फिर इन्हें रिहा करो, काइंड ऑफ दिखाया है। तो इस तरह के ये 3 एपिसोड्स है, ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। एक इसका जो थीम सॉन्ग है वो भी ज़बरदस्त है और इसमें ह्यूमर का भी ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। 1.5 घंटे की एपिसोड होने के बाद भी हम कहीं बोर नहीं होते, पूरी तरह से उसमें मतलब एनग्रॉस हो जाते हैं। और जिस तरह से वो डिडक्शन करता है, लोगों को पहचानता है, उसके ऑब्जर्वेशंस, और पूरी तरह से खो जाना उस केस में, उसके ज़िंदगी में कोई और मकसद है नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल केसेस। तो बेहतरीन तरीके से हमारे सामने शेरलॉक होम्स को रखा है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रहा है। अभी तो मैंने आपको पहले सीज़न के बारे में बताया, अगले वीडियोज़ में हम बाकी की सीजन्स के बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए नमस्ते।